हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही आवश्यक और बहुत ख़ास जानकारी लेकर के आए हैं। दोस्तों, जितने भी नए क्रिएटर हैं, नए यूट्यूबर हैं, उन लोगों के सिर पे आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या मंडरा रही है और बहुत बड़ा संकट सामने आया है कि जो भी क्रिएटर हैं, जो बड़े क्रिएटर हैं और जो छोटे क्रिएटर भी हैं, उनके सामने भी यूट्यूब क्या कर रहा है कि आजकल वीडियो डिलीट कर दे रहा है और किसी किसी का तो चैनल ही डिलीट कर दे रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन क्रिएटर ने, जिन यूट्यूबर ने इतनी कड़ी मेहनत करके और अपना समय निकाल करके, अपना समय दे करके इस बेरोजगारी के समय में उन्होंने अपना एक यानी कि धनोपार्जन का, अपनी जो आर्थिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक संकट होता है, उसको सुलझाने के लिए, उसको निपटाने के लिए उन्होंने जो कड़ी मेहनत की थी, तो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो लोग जो फेल हो रहे हैं। तो ये यूट्यूबर्स के सामने एक बड़ी समस्या है। छोटी सी बात को लेकर के यूट्यूब वीडियो डिलीट कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने किसी वीडियो में ये बता दिया है कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, यूट्यूब से धन कैसे कमाएं, यूट्यूब से अर्निंग कैसे करें, तो इस चीज़ से भी यूट्यूब को दिक्कत हो रही है। अगर ये चीज़ बताई गई है वीडियो में, तो भी यूट्यूब ने उसका वीडियो डिलीट कर दिया है और चैनल भी डिलीट कर दिया है। तो असल में बात यह है कि जो यूट्यूब है वो पैसा कमाने के लिए ही है। अरे लोग जो है जब मेहनत करेंगे, जब यूट्यूब का प्लेटफार्म आया है तो इसमें अपना हुनर प्रस्तुत करने के लिए आया है कि यूट्यूब के प्लेटफार्म में आप जो कुछ भी जानते हैं अपना हुनर प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना जो ज्ञान है उसमें दे सकते हैं। किसी भी बारे का जो ज्ञान है, आपको जो नॉलेज है, चाहे वो यूट्यूब में वीडियो बनाने का हो, यूट्यूब से पैसा कमाने का हो, या कोई भी सामाजिक ज्ञान हो, वैज्ञानिक ज्ञान हो, राजनीतिक ज्ञान हो, जिस बारे में आप जानते हैं, मैकेनिकल ज्ञान हो, खेल कूद का, क्रिकेट का, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, तो यूट्यूब के प्लेटफार्म में वो अपनी बात को कह सकता है। यूट्यूब में एक चैनल बना करके और यूट्यूब में वीडियो डाल सकता है अपनी एक कैटेगरी सेट करके। इसके लिए आप हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में पड़े हैं, आप उन्हें सर्च करके देख लीजिए। हमारे चैनल का नाम है मोबाइलधारी यूट्यूबर। और भी दूसरा हमारा चैनल है जनता ज्ञान 111, इसलिए उसका नाम याद आ गया। तो हमारे इस चैनल का नाम है, जिसमें ये वीडियो हम डाले हैं, इस चैनल का नाम है हमारे मोबाइलधारी यूट्यूबर। तो इसमें जा कर के सर्च कर लीजिएगा और इसमें जो है सभी प्रकार की वीडियो, जो भी आपकी समस्याएं होंगी यूट्यूब से संबंधित टिप्स इसमें बताए गए हैं, यूट्यूब से संबंधित इसमें बातें बताई गई हैं। जो भी यूट्यूब में आने से पहले, यूट्यूब के स्टैंड करने में, यूट्यूब के प्रवेश करने में, यूट्यूब में वीडियो डालने में जितना भी नियम तौर तरीका है, ये सब हमारे इस चैनल में बताया गया है। तो यदि आप नए क्रिएटर हैं, जो नए लड़के हैं या नए कोई भी हैं, नौजवान हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, अगर जो है यूट्यूब में आकर के पैसा कमाना चाहते हैं, अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो हमारे मोबाइल को आप जो है हमारे चैनल को सर्च करिए। हमारे चैनल का नाम है मोबाइलधारी यूट्यूबर। उसमें सारी समस्याओं का निराकरण बताया गया है। तो मैं बता ये रहा था कि जो वीडियो डिलीट हो रहे हैं और जो चैनल डिलीट हो रहे हैं, हो सकता है कि क्रिएटर्स की ही कोई गलती हो और क्रिएटर समझ ना पाते हो, क्योंकि यूट्यूब जो है एक कोई आदमी नहीं है, वो यूट्यूब एक मशीन है। उसमें जो चीज़ सेट कर दिया गया है, जो नियम तौर तरीके, जो यूट्यूब की गाइडलाइंस है, जो उसमें सेट कर दिया गया है, यदि आप उस नियम के बाहर जाते हैं, यानी कि यूट्यूब के कानून के दायरे से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, तो यूट्यूब तो तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि वो एक मशीन है और पकड़ लेगा तो माफ़ी नहीं है वहाँ, क्योंकि यूट्यूब माफ़ करने वाला नहीं है। क्योंकि यदि कोई अगर इंसान होता तो वो आपकी भावना को समझ करके, आपकी गरीबी या आपकी दीनहीन भावना को समझ करके आपको यूट्यूब क्षमा या माफ़ कर देता।
लेकिन समस्या इस बात की आ रही है कि यूट्यूब एक आदमी नहीं है, यूट्यूब एक मशीन है। उसमें जो सेट कर दिया गया है, यदि आप उस दायरे में आप कार्य नहीं करते हैं और उस दायरे के बाहर हैं, तो आपका वीडियो और आपका चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो मेरा जो है सभी नए क्रिएटर से और पुराने क्रिएटर से भी ये अनुरोध है कि आप जो है यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत ही काम करें। यदि आप यूट्यूब के गाइडलाइंस से बाहर काम करते हैं तो आपका चैनल निश्चित रूप से डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले जैसा था तैसा था। अब जो है बारीकी बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि यूट्यूब के प्लेटफार्म में भीड़ बहुत हो चुकी है। तो यूट्यूब भी ये चाहता है कि जो ये अनावश्यक भीड़ है तो इसको समाप्त कैसे किया जाए, क्योंकि जो जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं और उसमें जो प्रचार आता है उसी प्रचार से ही पैसा बनता है। उसी प्रचार से यूट्यूब को आधी आमदनी होती है और आधी आमदनी क्रिएटर्स को देता है जो वीडियो बनाता है। अब जो यूट्यूब के प्लेटफार्म में इतनी भीड़ हो चुकी है कि अब जो है छटनी हो रही। पहले जैसा था तैसा था, लोग डाल देते रहते, कॉपी पेस्ट भी डाल दे रहे थे, किसी का नकल भी डाल दे रहे थे, कुछ भी डाल दे रहे थे, तो यूट्यूब कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उस समय प्लेटफार्म खाली पड़ा था। यूट्यूब को आवश्यकता थी कि हमारे प्लेटफार्म में कोई आए और जो है हमको इनकम दे, वो भी कमाए और हम भी कमाएं। अब जो है यूट्यूब के प्लेटफार्म में भीड़ बहुत हो गई है, तो जब भीड़ और हो जाती है, कंपटीशन हो जाती है, तो अब उसमें छटनी होने लगती है। कहीं भी किसी भी तरीके से आप देख लीजिएगा, प्राइवेट तरीके में, सरकारी तरीके में, जैसा होता है कि जब जो है किसी चीज़ की भीड़ हो जाती है तो उसमें फिर छटनी होने लगती है। उसमें अच्छे और बुरे की छटनी करके बुरे को हटा करके और अच्छे को रख लिया जाता है। वही चीज़ यूट्यूब में हो गई है। जैसे आप जो है किसी का कॉपी पेस्ट करते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति का वीडियो उठा करके अपने प्लेटफार्म में, अपने चैनल में डालते हैं, यानी कि बहुत सारा जो रीयूज कंटेंट की वजह से भी चैनल डिलीट हो जा रहा है। तो रीयूज से मतलब ये है कि एक बार जो है पहले से जो पड़ा हुआ है, मतलब यूज किए हुए को दोबारा यूज करना। आप रीयूज का मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए कि एक बार जो यूज किया गया है उसे आप दोबारा यूज कर रहे हैं, वही है रीयूज। यानी कि यूट्यूब के प्लेटफार्म में जो चीज़ पहले से पड़ी हुई है और आप उसे उठा करके दोबारा डाल रहे हैं अपने चैनल में, अपने प्लेटफार्म में, तो अब यूट्यूब तो पकड़ तो लेगा ही, क्योंकि यूट्यूब जो एक मशीन है। जैसे ही उसमें दोबारा कोई चीज़ कॉपी पड़ती है, नकल उसमें पड़ता है, तो वो यूट्यूब तो पकड़ेगा, और जब पकड़ लेगा उसके सिस्टम में जब फंसेगा, पता चलेगा यूट्यूब को कि ये तो नकल की गई है, इस व्यक्ति ने तो नकल किया है, तो यूट्यूब जो है उसको पकड़ करके और उसका वीडियो डिलीट, चैनल डिलीट, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो किसी भी तरीके से, जैसे आप कोई भी होशियारी बरतते हैं, किसी भी वीडियो का कट करके भी डालते हैं और उसमें यदि पकड़ में आ जाता है, किसी का कॉपी पेस्ट डालते हैं, किसी का नकल करते हैं और उसमें यदि पकड़ में आ जाता है तो भी चैनल डिलीट हो जाएगा। दूसरी बात, जब टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, तो यदि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन जब आप लिखते हैं और यदि किसी भी वीडियो का उठा करके, जैसे आपने संबंधित वीडियो बनाया और उसी संबंधित वीडियो, या तो आपने पहले से ढूंढा, मान लीजिए यूट्यूब में चैनल कैसे बनाए, ये आपने सर्च किया, ठीक है, और दूसरी बात, या तो पहले से सर्च कर लिया या तो नहीं सर्च किया, आपने खुद वीडियो बनाया और फिर बाद में सर्च किया, और इसके बाद जब आप टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अगर यदि किसी दूसरे वीडियो का टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, वहाँ से चुराते हैं, हूबहू चुराते हैं, मतलब आप जो है यदि उसको सर्च करते हैं, अपना जो वीडियो बनाया है उससे संबंधित ये वीडियो सर्च करते हैं, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन उसका खोजते हैं, तो आप उसका एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे जो बड़े क्रिएटर्स हैं जिसके लाखों करोड़ों में व्यूज हैं, तो उसका टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन देख करके एक आइडिया ले सकते हैं। उसकी हूबहू कॉपी और नकल नहीं कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जो भी चीज़ें उसमें ली गई हैं, लिखी गई हैं, जो भी कीवर्ड होते हैं, जो अच्छे कीवर्ड होते हैं, जो सर्चेबल कीवर्ड होते हैं, जिसे लोग बार बार सर्च करते हैं, तो वही चीज़ लिखी होती हैं। जो अच्छा व्यू जो जिसमें आया होगा, तो समझ लीजिए कि उसमें ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, जो उसमें ऐसे कीवर्ड डाले गए हैं कि जो बार वही लोगों की ज़रूरत है और लोग जो है वही सर्च कर रहे हैं, बार बार वही सर्च कर रहे हैं।
तो इसका मतलब कि वो कीवर्ड जो है अच्छा है, कीमती है, और वो कीवर्ड बहुत ज्यादा मात्रा में सर्च किया जा रहा है। तो आप भी डालिए उसी कीवर्ड को, लेकिन चेंज करके डालिए, या तो उसकी स्पेलिंग चेंज करिए, या तो उसका जो क्रमवार चेंज करिए। जैसे मान लीजिए कि उसने कोई चीज एक नंबर पर लिखा है, तो आपको उसको एक नंबर पर नहीं लिखना है, आपको उसको 2 या 3 नंबर पर लिखना है। उस बात को, जो बात आपने वहां से कॉपी की है, जो लाइन आपने कॉपी की है, तो उसको उसी नंबर पर नहीं लिखना है, उसका जो नंबर का सीरियल है उसको चेंज कर देना है, ऊपर या नीचे कर देना है, और उसी वाक्य में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देना है, या तो स्पेलिंग में चेंजेस कर देना है, या तो भाषा में चेंजेस कर देना है। यदि चेंज रहेगा तो यूट्यूब की पकड़ में नहीं आएगा। मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि जब पहले कीपैड फोन होते थे, आप किसी व्यक्ति का नाम 2 बार फीड कर देते थे, वही नाम, वही स्पेलिंग, वही मोबाइल नंबर, तो उसमें आ जाता था कि आप जो है ये नंबर एक बार पहले से फीड कर चुके हैं। तो वही सिस्टम है यूट्यूब के प्लेटफार्म में। अगर आप जो है नकल की हुई का बात, यानी कि जो पहले से उसमें पढ़ा हुआ, पहले से लिखा हुआ है, वो चीज़ अगर आप डालते हैं तो वो तो यूट्यूब की पकड़ में आ जाएगा। उसमें सीधी सी बात है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। तो वही चीज़ हो रहा है, जो जरा से भी कॉपी और नकल उसमें की गई है, चाहे वो वीडियो बनाने में हो, चाहे वो टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन चुराने में हो। तो अगर वो उसमें कॉपी किया गया है, दूसरे का चुराया गया है, तो यूट्यूब के पकड़ में आएगा। अब जब यूट्यूब के पकड़ में आएगा तो यूट्यूब एक मशीन है, उसको किसी से व्यवहार नहीं चाहिए। अगर उसके कानून के दायरे से, कम्युनिटी गाइडलाइन के दायरे से बाहर कार्य किया गया है, तो यूट्यूब आपके चैनल को पकड़ करके उसको डिलीट कर देगा। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी आप कंटेंट बनाते हैं तो आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, आपकी खुद की बात होनी चाहिए, और आपका खुद का जो बोल रहे हैं वो खुद का ही मैटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप किसी वीडियो में जा करके उसको रट करके, याद करके हूबहू बोले दे रहे हैं। तो अगर हूबहू भाषा बात बोले दे रहे हैं तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। तो हूबहू नहीं बोलना है, किसी का रट करके, याद करके नहीं बोलना है। अब ये है कि जैसे योग्यता नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस वीडियो को आप एक आध बार सुनिए, और सुन करके एक जो है माइंड में एक उसको तरीका समझ लीजिए बोलने का और बताने का। हाँ, उसको लिख करके याद नहीं करना है। यदि लिख करके हूबहू याद करते हैं और फिर इसके बाद वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, तो भी पकड़ में आ जाएगा। यदि आप बोलते हैं, हूबहू बोल रहे हैं, जो पहले से बोल रहा है अगला व्यक्ति, वही बात आप भी बोल रहे हैं, तो भी पकड़ में आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जब वीडियो सर्च करके उस वीडियो को देखते हैं या याद करते हैं या तरीका समझते हैं, तो उसको लिखना या याद करना नहीं है, उसको एक आइडिया लेना है। उस वीडियो को देख करके आइडिया लेना है, आइडिया के हिसाब से ही कार्य करना है। आपको वहाँ वीडियो में जो भी बंदा जो भी बोल रहा है उसको लिखना नहीं है, याद नहीं करना है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि किसी भी वीडियो का जो भी यूट्यूब के प्लेटफार्म में पड़ा हुआ है, जो भी यूट्यूब के प्लेटफार्म में हो, या फेसबुक में हो, या शॉर्ट में हो, या लॉन्ग में हो, कहीं भी हो, अगर आपने वहां से उठाया है, मोबाइल से निकाल करके यदि आप अपने चैनल में, अपने प्लेटफार्म में डालते हैं, कट करके भी डालते हैं, तो भी पकड़ा जाएगा। क्योंकि कितना कट करेंगे? अरे 1-2 लाइन भी अगर पकड़ में आ गई ना, तब भी जो यूट्यूब उसको डिलीट कर देगा। इसलिए आपको ये सब कार्य नहीं करना है। यदि आप ये सब कार्य करते हैं तो आपका चैनल डिलीट होगा। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि पहली बात तो आप हूबहू किसी की बात को मत बोलिए। दूसरी बात, आप किसी के वीडियो को यूट्यूब के प्लेटफार्म से, या शॉर्ट या लॉन्ग या फेसबुक के प्लेटफार्म से, कहीं से भी कोई वीडियो चुरा करके अपने प्लेटफार्म में मत डालिए। अगर ऐसा करते हैं तो भी पकड़े जाएंगे, तो भी चैनल डिलीट होगा। और तीसरी बात यह है कि जो टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, हैशटैग भी जो लगाए जाते हैं, यदि हूबहू लगा देते हैं, हूबहू नहीं लगाना है, चेंजेस करना है। यदि हैशटैग भी आप लगा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि लोग जो है उसका कॉपी कर लेते हैं। सीधी सी बात जो है, जहाँ तक में हैशटैग है, पूरे हैशटैग का कॉपी कर दिया और अपने में चिपका दिया, तो ये भी गलत है। यदि आप हैशटैग लगाते हैं तो उसमें चेंजेस होना चाहिए, और आपका जो चैनल का नाम है उसमें नीचे में डालना चाहिए। तो यदि चेंज रहेगा
तो यूट्यूब के पकड़ में नहीं आएगा। यदि आपने हूबहू उठाया वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और अपने में चिपका दिया तो भी आप लफड़े में फंसने वाले हैं, तो भी आपका चैनल डिलीट होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने मेहनत की, समय दिया, और यदि आपने कॉपी पेस्ट किया है किसी भी तरीके से, तो फिर आपका चैनल डिलीट होने वाला है, ये तो बात पक्की है। तो जिस वीडियो, एक गलती किया आपने, एक दो वीडियो, मान लीजिए आपने एक दो वीडियो में कहीं किया, तो आपकी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, क्योंकि एक दो वीडियो, एक ही वीडियो में कर लिया ना, तो आप भी, तो भी आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। आपका वो वीडियो भर डिलीट नहीं करेगा, वो पूरा चैनल ही डिलीट कर देगा। कई केसेस में देखा गया है कि बंदे ने एक ही वीडियो में गलती किया है लेकिन चैनल पूरा उड़ा दिया गया है। तो ऐसा कार्य मत करिए कि आप एक गलती करते हैं तो आपको बड़ी सज़ा मिले। तो आप अपना कंटेंट बनाइए, अपनी बात बोलिए, और जो उसमें टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोच कर। और एक चीज़ ये है कि जो नए नए क्रिएटर्स यूट्यूब में आते हैं, मैं बिल्कुल नए लोगों की बात कर रहा हूँ, तो बिना स्टडी के आ जाते हैं। अब जो भी आप उन्होंने वीडियो बनाया है, जिस मैटर में उन्होंने बोला है, तो अब वो टाइटल नहीं लिखे पा रहे हैं। तो इतनी योग्यता होनी चाहिए, कम से कम इतना स्टडी करके आइए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में। आप पहले से अध्ययन करिए या दूसरे की वीडियो देखिए, जो पुराने क्रिएटर्स हैं, जो बड़े, जिनके लाखों करोड़ों में व्यूज हैं, लाखों में उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको देखिए कि वो लोग, उन लोगों ने कैसे कार्य किया है। तो पहले आप उनको सीखिए, क्योंकि यदि बिना सीखे यदि आप आ गए ना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में, तो फिर सफलता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि यूट्यूब जो है इतना आसान नहीं है। बिना स्टडी के, बिना अध्ययन के आप यूट्यूब में सफल नहीं हो सकते हैं, ये बात सच है। आपका अगर यदि आप नए क्रिएटर्स हैं तो आपका हो सकता है कि कई साल बर्बाद होने वाले हैं। हाँ, कोई किसी के पास बहुत अच्छा दिमाग हो, बहुत उसको नेचुरली इतना दिमाग दिया गया हो तो अलग बात है। नहीं तो यदि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आते हैं तो यूट्यूब की सफलता पाने में आप कई साल बर्बाद करने वाले हैं। और ये हर किसी के साथ हुआ है और हर किसी के साथ हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया, फिर इसके बाद जब पकड़ में आते हैं, भाई आइडियाज होता नहीं है। जब हम लोग चैनल बनाते हैं तो इसमें कैटेगरी सेट की जाती है। कैटेगरी जब सेट की जाती है तो उसी कैटेगरी के अंतर्गत काम किया जाता है। यदि उस कैटेगरी आपने सेट किया कुछ और, काम कर रहे हैं कुछ और, तो यदि आप ऐसा भी काम करते हैं तो वो चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा, तो आपका जो मेहनत है वो बर्बाद चला जाएगा। पहली बात, कैटेगरी जब आप सेट करते हैं चैनल में तो कैटेगरी के अंतर्गत ही कार्य करना है आपको। जितने भी वीडियो बनाना है तो उस कैटेगरी के अंतर्गत वीडियो बनाना है। अगर आप उस कैटेगरी के बाहर वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए आप ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं, आपने ब्लॉग वीडियो बनाया, फिर दूसरे वीडियो में आप पंखा बनाने का बताने लगे, तीसरे वीडियो में आप खेल का बताने लगे, चौथे वीडियो में आप जो है किचन का बताने लगे, तो ये जो खिचड़ी जब बन जाती है तो ये कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो जब कैटेगरी से बाहर हो जाता है तो वो चैनल ना तो ठीक से चलता है और ना तो यूट्यूब उसको जो आगे उसको बढ़ाता है, और ना फिर आगे आने वाले समय में उसको मोनेटाइज होता है, और ना उसमें फिर पैसा मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी नए क्रिएटर्स हैं, कि आप जो है स्टडी करके आएँ, अध्ययन करके आएँ, पहले सीखें, पहले 2-4 महीने 5 महीने सीखें, और सीख करके आप मेहनत करें। क्योंकि यदि बिना सीखे आ गए तो मेहनत करेंगे और फिर सफलता मिलेगी नहीं, आपका चैनल डिलीट होगा, नो मोनेटाइज नहीं होगा। और जिस कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए अपना समय दे रहे हैं, जिस कार्य के लिए आप अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो बना रहे हैं, और भाई मेन उद्देश्य क्या है लोगों का, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आकर के पैसा कमाना। अब जब आप वही चीज़ नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो आपके मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में स्टडी करके आइए, अध्ययन करके आइए। और यूट्यूब की कोई कोचिंग या क्लास होती है, लोग चलाते होंगे, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में ही सारी चीज़ें हैं जो आप सर्च कर करके सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और यहीं से सीखिए और यहीं पर काम करिए। लेकिन किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ना टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में,
ना वीडियो में, ना बोलने में, किसी को कॉपी नहीं करना है। तो अगर यदि आप बिल्कुल साफ सुथरा कार्य करते हैं, सब कुछ अपना, सब कुछ ओरिजिनल, तो और कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना है। जिस कैटेगरी में आप काम करते हैं उसी कैटेगरी में ही काम करते रहना है। यदि आप ऐसा करते हैं, नंबर 1 पर चलते हैं, तो आपका चैनल डिलीट नहीं होगा और आपका चैनल ठीक से चलेगा। यूट्यूब भी उसको सपोर्ट करेगा और यूट्यूब भी सपोर्ट करेगा और जो भी आपका ऑडियंस है ना, वो भी सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब उसको मालूम चलेगा कि इस चैनल में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं और इसमें ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, तो लोगों को अच्छा लगेगा। लोग वीडियो देखेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सारी चीज़ करेंगे। इस तरीके से आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा और सब कुछ बढ़ेगा। तो जब पब्लिक को भी समझ में आएगा, जब आप अच्छा कार्य करेंगे, अपनी कैटेगरी में कार्य करेंगे, सही कार्य करेंगे, नंबर 1 का कार्य करेंगे, तो यूट्यूब को भी पसंद आएगा और आपके ऑडियंस को भी पसंद आएगा। जब ऑडियंस को कोई भी वीडियो पसंद आता है तो उसको ध्यान से मन लगा करके देखता है और पूरा देखता है, और उसका मन आ गया ना, वीडियो यदि बहुत काम का है ना, तो उसको शेयर भी करता है। और शेयर वो उस व्यक्ति को करता है जैसे कि वो व्यक्ति, वीडियो देखने वाला व्यक्ति आपका सीरियस है, वो समझता है कि इस वीडियो में अच्छी बातें बताई गई हैं। और जब अच्छी बातें बताई गई हैं तो अपने जो मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो भी उसका संपर्क वाला व्यक्ति होगा, महिला पुरुष, तो उसको शेयर करेगा। तो शेयर वो इस उम्मीद से करता है कि ये वीडियो अच्छा है, चलो इसको शेयर कर देते हैं ताकि ये भी देख ले, इसको भी नॉलेज हो जाए। तो अच्छे काम की हर जगह पहचान और पूजा होती है, और गंदे काम, गंदगी की और उसकी कोई सुनाई और उसको कोई आगे प्रोसेस नहीं मिलता है। तो मेरा बताने का यही मतलब था कि आप यूट्यूब के प्लेटफार्म में बढ़िया सा पहले तो स्टडी करिए, ठीक है। और सबसे पहली बात, चैनल खोलने से पहली बात, आप जो है थंबनेल बनाना ज़रूर सीख लीजिए। थंबनेल दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग वीडियो बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बनाने के बाद, अपलोड करने के बाद उसमें फ़ोटो लगी होती है। आप और दूसरे के वीडियो जैसे यूट्यूब में देखते होंगे, तो जो भी मैटर होता है तो वो मैटर की लाइनें लिखी रहती हैं कि इस वीडियो में ये है, ये चीज़ है, और उसकी फ़ोटो लगी रहती है। फ़ोटो जो है एक पोस्टर, जैसे आप पहले के समय में या अब भी आप फिल्म देखने जाते रहे होंगे, मान लीजिए कोई नई फिल्म आई, उसका पोस्टर लगा, शहर में लगा, जिस गांव में रहते हैं वहां लगा, जहां पर उसका टाकीज है वहां पे लगा। तो पोस्टर क्यों लगाया जाता था? पोस्टर इसलिए लगाया जाता था कि जितनी भी फिल्म की बातें हैं, जिन जिन लोगों का रोल है, जो भी उसका मेन निचोड़ है, जो उसका मेन समझने का जो प्रक्रिया है, जो उस कहानी में, उस फिल्म में पब्लिक को, ऑडियंस को बताने का, समझाने का जो उद्देश्य है, वो उसी पोस्टर में ही सब कुछ बयां कर दिया जाता था। पोस्टर बनाने वाला व्यक्ति, पोस्टर को ही थंबनेल कहते हैं, पोस्टर बनाने वाला व्यक्ति इतना उसमें माइंड लगाता है, इतना उसमें दिमाग लगाता है कि पोस्टर में ही वो सारी चीज़ें बता देता है कि जब पब्लिक देखेगा, जब जनरेशन देखेगा, तो पोस्टर को ही देख करके समझ जाएगा कि इसमें सारी चीज़ें जो बताई गई हैं वो पोस्टर में ही समझ में आएगी। यानी कि पोस्टर को ही देख करके लोग आकर्षित हों, एक पोस्टर को देख करके ही लोग समझ जाएं कि इस फिल्म में क्या क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। इसीलिए ऐसा पोस्टर बनाया जाता है। तो मेरा थंबनेल बनाने का, पोस्टर बनाने का यही मतलब है कि जो भी आप वीडियो बनाते हैं, जिस बारे में आपने बताया है, जिस बारे में आपने बोला है, जिस बारे में आप समझाना और बताना और ज्ञान देना चाहते हैं, तो उन सब बातों को उस पोस्टर में बताना है, उस थंबनेल में बताना है। थंबनेल का मतलब पोस्टर। उस पोस्टर में ही सारी चीज़ें आपको बयां कर देना है, सारी चीज़ें उसमें बता देना है चित्र के माध्यम से और लिख करके भी। और ऐसी बात उसमें लिखना है कि जो भी आपके वीडियो का निचोड़ है उसको एक ही लाइन में बयां कर देना है, कम शब्दों में, जितना कम से कम शब्दों में हो सके।
क्योंकि कम से कम शब्दों में इसलिए लिखना है कि पोस्टर में इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि आप फोटो भी लगाएंगे, अपना फोटो लगाएंगे, हो सकता है कोई चित्र भी लगाएं, और अब जब आप लिखेंगे तो उसको कम शब्दों में लिखना है। यदि आप कम शब्दों में लिखेंगे, बड़ी बात को कम शब्दों में लिखना है, जो भी आपकी वीडियो का निचोड़ है उसको बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है कि कम शब्दों में लिखना है, कम से कम शब्दों। तो इसके लिए स्टडी होता है, अध्ययन करना होता है, और इतनी अपने अंदर योग्यता होनी चाहिए कि हम इस बात को, अपनी जो कहानी हमने जो बनाया है, हमने जो वीडियो बनाया है, हमारा जो पूरा मैटर है, उसको हम कम से कम शब्दों में लिख सकें, कम से कम शब्दों में बयां कर सकें। तो ये होता है पोस्टर। और पोस्टर इतना आकर्षित हो कि जब आप किसी दूसरे का वीडियो देखते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि उस पोस्टर में कैसे क्या बताया गया है। और जब आप वीडियो के अंदर जाएंगे, उस पोस्टर को टच करके जब क्लिक करके जाएंगे, उस वीडियो को जब पूरा देखेंगे, तो यदि सही वीडियो होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी सारी बातें बताई गई हैं, वो सारी बातों का एक निचोड़ जो मनुष्य का माइंड पढ़ सके, एक ही बात में, एक ही नज़र में उस पोस्टर को देख करके ही समझ जाए कि इस वीडियो में क्या है, क्या बताया गया होगा, क्या ज़रूरत है लोगों की, क्यों आपका वीडियो लोग क्लिक करेंगे। जब लोगों की जो ज़रूरत होगी, जो भी आप वीडियो बनाएं, तो याद रखें कि अपनी ज़रूरत का नहीं, लोगों की ज़रूरत का वीडियो बनाएं। क्योंकि जब लोगों की ज़रूरत होगी, जब लोग जब वीडियो देखता है ना, तो आपके व्यवहार से नहीं देखता है, वो अपनी भूख और अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखता है। जब वो मान लीजिए यूट्यूब में वीडियो देखे जा रहा है, खिसका यूट्यूब खोला, उसके सामने जो भी वीडियो आया, तो अगर वो वीडियो उसके काम का नहीं है तो उसको नहीं देखेगा, उसको खिसका देगा। लेकिन जब वो उसकी ज़रूरत को पूरा करता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ की ज़रूरत को पूरा करता है, तो लोग आपका वीडियो देखेंगे, क्लिक करेंगे। तो आपके व्यवहार से, आपके कहने से लोग क्लिक नहीं करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी भूख के हिसाब से, जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, जो चीज़ पर उनको चॉइस है, उस वीडियो को देख करके लोग क्लिक करते हैं। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आप वीडियो का पोस्टर ऐसा बनाएं कि क्लिक पैड हो, यानी कि देख करके ही लोग, जैसे उनके नज़र के सामने जाए तो देख करके ही क्लिक कर दें, और उसमें ऐसी बात लिखी हो कि जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करती हो, जो लोगों की मांग हो, जो लोग सर्च कर रहे हो, जो लोग ढूंढ रहे हो, जो लोग खोज रहे हो, उस चीज़ पर आपको वीडियो बनाना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा खोजा जा रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खोज मची हो, ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढा जा रहा हो, तो आप कोशिश करिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ढूंढी जा रही है, जो मनुष्य की ज़रूरत की चीज़ है, उस चीज़ को जब ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। क्योंकि यदि आप ऐसे टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं, भले ही आपका टॉपिक अच्छा हो, लेकिन वो ट्रेंड में नहीं है, लोग उसको सर्च ही नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। भले ही आपका मैटर अच्छा है, लेकिन ट्रेंड में होना चाहिए। लोग उसको, ऐसी चीज़ क्या है कि लोग उसको आज ढूंढ रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं। तो आपको वीडियो ऐसा बनाना है, जो आज के दिमाग लगाना है कि जो आज के समय में लोग ढूंढे चले जा रहे हैं, सर्च किए चले जा रहे हैं, जो लोगों की ज़रूरत है। तो मेरा मतलब यह है कि सर्चेबल, जिसे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आज ढूंढ रहे हैं। क्या, अब दिमाग लगाइए कि आज के समय में सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जा रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सर्च किए जा रही हैं। अपनी कैटेगरी के हिसाब से, यदि यूट्यूब के टिप्स में है, यूट्यूब के बारे में है, तो कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च की जा रही हैं, उस बारे में आपको वीडियो बनाना है। यदि आप उस बारे में वीडियो बनाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे आप वीडियो डाल करके, वीडियो बना करके आप अपलोड करते हैं, उसमें टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, थंबनेल बढ़िया सा लगाते हैं, और लोगों को आकर्षित करने वाला थंबनेल लगाते हैं, अच्छा थंबनेल लगाते हैं, तो और वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है, लोगों की मांग है, लोग उसी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सर्च की जाती है, और आपने भी उसी मैटर में वीडियो बनाया है, तो आपका भी वीडियो सर्च में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बनाया है, जो लोग आज ढूंढ रहा है, जो सर्च कर रहा है, जिसकी खोज मची हुई है। तो यदि उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, तो आपका भी वीडियो सर्च में आ जाएगा।
क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा खोजा जा रहा है। तो ऐसे वीडियो बनाएं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खोजे जा रहे हैं। भले ही आप रोज ना बनाएं, आप 3 दिन में बनाएं, हफ्ते में बनाएं, 10 दिन में बनाएं, लेकिन हाँ, वीडियो ऐसा हो कि जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हो, लोगों का सर्चेबल टॉपिक हो। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन लोगों को पसंद आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा समाज में उतर करके कि लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रहे हैं। जैसे आप जिस कैटेगरी में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ सर्च की जा रही है। अगर जो चीज़ को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। यदि आपको सर्चेबल टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हैं, जो आज के समय, जो आपके समय में जो जिसको ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, जिसको लोग ज़्यादा यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन भी ढूंढ रहे हैं, ऑफलाइन भी ढूंढ रहे हैं, जो ऑफलाइन भी है ना, वो भी ऑनलाइन में ढूंढ रहे हैं। तो जो लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हो, जो सर्चेबल हो और आज के समय में उसकी आवश्यकता हो, लोगों को अच्छा लगे, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। तो ये कार्य करना है आपको। हाँ, कोई ऐसे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना है कि जो घिसा पिटा हो, पुराना हो, भले ही वो मुंशी प्रेमचंद वाला हो, भले ही वो पुराने जितने भी लेखक रहे हैं उनसे संबंधित हो, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ें पुरानी हो गई, सर्च में नहीं है, वो ट्रेंडिंग के टॉपिक पर नहीं है। तो भले ही जो चीज़ ऐतिहासिक हैं या अच्छी हैं, सत्य हैं, सही हैं, और पहले के समय में सही थी, पहले के समय में ज़्यादा सर्च किया जाता था, तो लेकिन आपके समय में नहीं है ना। आपके समय में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सर्च की जाती। तो हर समय एक समय बदलता रहता है। आप खुद समझ लीजिएगा कि पहले पहले क्या था। पहले जो लड़कपन जब होता था तो लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचा खेलते थे, और वो टायर नहीं होता, टायर, साइकिल का टायर या स्कूटर का टायर, उसको 8-10 लड़के इकट्ठा होकर के उसको ढंगाते थे, स्पीड रेस। ठीक है। तो समय के अनुसार हर चीज़ बदलती है। पहले का खेल अलग था, अब का खेल अलग है। तो अब का खेल क्या है, ज़्यादातर लोग मोबाइल में हैं, बहुत ज़्यादा समय मोबाइल में ही दे रहे हैं, किसी चीज़ में नहीं दे रहे हैं। तो ये एक समय होता है, हर चीज़ का समय आता और जाता है। पहले लोगों का पोशाक कुछ और था, अब के लोगों का पोशाक कुछ और है। पहले के लोगों का खान पान कुछ और था, अब के लोगों का खान पान कुछ और है। तो समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। खाना भी बदल जाता है, पहनावा भी बदल जाता है, खेल भी बदल जाता है, आदत और सब कुछ बदल जाता है। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर, जिसकी आज ज़्यादा ढूंढ मची हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा खोजा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, तो उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। दोस्तों, ये वीडियो यदि काम का हो और अच्छा हो, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, काम का है, अच्छा है, नए लोगों के लिए बहुत काम का है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक ऑल का ऑप्शन होता है, वहाँ पर क्लिक जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आप ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।